सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ यानी उनके रूम में थे जब विंग वांग जी से शिचैन के बारे में पूछता है। अब आगे शिचैन का नाम सुनते ही वांग जी का मन जो बहुत हैवी है, जो वो शिचैन के सेफ नहीं कर पाया या उसे लगता है वो अपने गगा के पास नहीं था, जब गगा के साथ ये सब हुआ उस चीज़ के लिए गिल्टी है। वो विंग के सवाल पे थोड़ा सा सर नीचे करता हुआ अपनी बेड के कॉर्नर पे आके बैठ जाता है। विंग समझ रहा है कि शायद उस शिचैन के साथ कुछ बड़ा हुआ है, शायद यही कारण है कि वांग जी के फेस पे एक अजीब सी सैडनेस आ गई है, इसलिए वो जरूरत वांग जी के पास आता है। और विंग अब वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ के बोलते हैं, रंजा बताओ मुझे कहाँ है शिचैन का, क्या हुआ है उन्हें, और तुम्हारे फेस पे ये सैडनेस क्यों है, मुझे सब जानना है, प्लीज़ मुझे बताओ। आप वांग जी बोलना शुरू करता है। कुछ समय पहले उसके पास एक फ़ोन आया था कि उसके गगा एक अबैंडन बिल्डिंग के पास मिले थे, जिसके कारण वो जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा उसके गगा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ दिनों पहले तक वो गगा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ दिनों पहले तक उसके गगा कुछ बातें बताना चाहते थे, लेकिन वो यही बोलते थे कि वो ये बात तभी बता पाएंगे जब वो पूरी तरह से श्योर हो जाए, तो अभी वो उन्हें नहीं बता सकते। वो कौन सी बातें हैं आज तक वांग जी को पता नहीं चली। सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन भी इस चीज़ के बारे में पता कर रहे हैं। जो लोग शिचैन के लिए जॉब करते हैं या शिचैन के लिए काम करते हैं, वो लोग भी उस दिन से गायब हैं। उन लोगों का भी कुछ पता नहीं चल रहा। शिचैन उस अबैंडन बिल्डिंग के पास क्या कर रहे थे ये लोग भी नहीं जानते। शिचैन क्यों इतनी बुरी तरह से घायल हुए ये भी नहीं जानते। और वांग जी के पास किसने फ़ोन किया था, वांग जी उस पर्सन को भी अब तक ढूंढ नहीं पाया। कहीं ना कहीं वांग जी के लिए शिचैन का इस तरह से घायल होना, उस अबैंडन बिल्डिंग के पास मिलने का अब तक सही से कुछ पता नहीं चला। इन कुछ दिनों में यानी जब शिचैन की हालत ये थी तब से वो विंग को लेके भी बहुत ज़्यादा कंसर्न था, विंग के लिए भी परेशान था। इसी कारण वो खुद उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब विंग उसके पास है तो वो जल्दी शिचैन के साथ क्या हुआ है उस बारे में ज़रूर पता लगाएगा। अब विंग तुरंत वांग जी को हक कर लेता है, अब प्यार से उसकी कमर सहलाते हुए बोलता है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं जानता हूँ शिचैन को इस हालत में देख के तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होगी, तुम बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, तुम और मैं दोनों मिलके शिचैन के साथ ये सब किसने किया है पता करके रहेंगे। विंग वांग जी को हक करके बोलता है क्योंकि वो जानता है कि वांग जी सचमुच में बहुत अपसेट होगा। वो जानता है कि वांग जी की लाइफ में उसके गगा यानी एक तरह से शिचैन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। शिचैन को इस हालत में देख के वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, कितना पेन में होगा वो जानता है, इसलिए वो वादा कर रहे हैं कि वो वांग जी का पूरा साथ देगा शिचैन के साथ क्या हुआ है उसका सच जानने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लैनुई अपने रूम में आके गुस्से में सारा सामान जोर जोर से पटक रही है, सब चीज़ें तोड़ रही है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है अब वो क्या करे। वो गुस्से में तुरंत फ़ोन मिलाती है और कुछ लोगों को अब कहीं मिलने के लिए बोलती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पे उसी के फादर और मदर हैं जिनके पास इस समय मिंग्याओ है। मिंग्याओ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मिंग्याओ को जैसे बहुत दिनों से पीट के अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दी गई है, ऐसी हालत है। अब वो अपने फादर और मदर के पास जाती है और जोर जोर से चीख के बोलने लगती है, क्यों बचाया आपने इसे मार देना चाहिए था, ये किसी काबिल नहीं है, ये प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकता, ये बस एक घटिया ओमेगा है और कुछ नहीं है इस बात पे। अब उसकी मदर उसे रोकते हुए बोलती है, कब तक मारोगी इसे, कितना टॉर्चर करोगी, अब इसे छोड़ दो, इसे जीने दो इसकी ज़िंदगी, क्यों इसे परेशान कर रही हो। अब एकदम से उसके मदर यानी लैनहुई के फादर लैनहुई के सपोर्ट करते हुए उसकी मदर पे चीखते हुए बोलते हैं, तुम पागल हो क्या, इसे छोड़ने के बारे में सोच रही हो, ये हमारी बेटी के लिए और हमारी फैमिली के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, तुम्हें अच्छे से पता है। लैनहुई यहाँ कितनी मेहनत से पहुंची है, कितना सब कुछ करा है उसने, और तुम अपनी बेटी की मेहनत को खराब करना चाहती हो। वहीं लैनहुई की मदर जो शायद बेचारी दिल से थोड़ा सा शरीफ है, अच्छी है, वो बेचारी मतलब मिंग्याओ के साथ ये सब होता हुआ देख रही है तो बोलती है, तो तभी तो अब उसे सब कुछ मिल गया था ना, अब इस पर्सन को यहाँ रख के क्या फ़ायदा, हम कितने साल से इसे टॉर्चर कर रहे हैं, अब क्या फ़ायदा। अब शिचैन भी एक तरीके से हॉस्पिटल में है और अब मैं कुछ नहीं हो सकता है तो इसे छोड़ देना चाहिए। अब लैनहुई अपनी मदर पे चीखती बोलती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, कुछ नहीं हो सकता है, वो सब कुछ होगा, ये इंसान यूजलेस ने है तो क्या हुआ,
पर मैं एक तरीके से इस क्लैन को हायर ज़रूर दूंगी। मैं इस क्लैन को जल्द से जल्द हायर देके अपनी पोजीशन सिक्योर ज़रूर करूंगी। लेकिन कैसे करोगी वो तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम सिचैन के साथ कभी फिजिकल हो ही नहीं सकती थी। इसी कारण तो तुम इसे यूज़ कर रही थी और ये प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाया सिचैन से। और अब ये मुसीबत बन के आप तुम्हारे गले में भी पड़ गया और हमारे गले में भी। कैसे करोगे ये सब कुछ? एकदम से लैनवी के फादर उसके सपोर्ट में बोलते हैं, यही तो परेशानी है फादर, वो डॉक्टर और वो पूरी टीम जैसे रातों रात कहीं गायब हो गई है, मुझे मिल ही नहीं रही है। कहाँ है वो डॉक्टर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि उसने कुछ करा है मेरे मतलब मेरे लिए उसने एक सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन वो सरप्राइज क्या है मुझे आज तक वो भी नहीं पता चला। मेरे दिए हुए उन एग्स और स्पर्म्स का उसने कुछ ना कुछ यूज़ करा है, लेकिन अब तक वो डॉक्टर भी मुझे नहीं मिल रहा और क्या करा था उसने मुझे वो भी नहीं पता। बस इस झूठी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मुझे सबके बीच में देनी पड़ गई, क्योंकि उस डॉक्टर ने मुझे कहा था कि उसने पक्का कुछ बड़ा किया है जिसके कारण बहुत जल्दी मुझे वो बेबी मिल जाएगा जिस बेबी का मुझे इंतज़ार है। पर मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है वो डॉक्टर कहाँ है, वो पूरी टीम कहाँ है और शिचैन के साथ क्या हुआ है मुझे ये भी नहीं पता। इस बात पे अब मतलब एक तरह से उसकी मदर और फादर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, लेकिन वो डॉक्टर अगर तुम्हें मिल भी जाएगा तो क्या तुम श्योर हो कि सचमुच में वो डॉक्टर तुम्हें एक बेबी दे देगा? पहली बात तो ये है कि अगर उस डॉक्टर ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। तुम अच्छे से जानते हो कि मतलब मेट, जब लाइकन और उसके मेट एक दूसरे के साथ बेबी प्लान करते हैं तो वो लाइकन ही बर्थ होता है, और अगर वो लाइकन नहीं हुआ और कोई और बेबी हुआ तो सबको सच पता चल जाएगा। ये भी तुम अच्छे से जानती हो ना, तो फिर कैसे करोगी तुम ये सब कुछ? अब लाइन हुई खुद परेशान है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन वो तुरंत अपने फादर को बोलती है, आप जल्द से जल्द उस डॉक्टर को ढूंढने की तैयारी कीजिए। एक बार वो डॉक्टर मिल जाएगा तो हमें वो बेबी भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उसे इतनी स्ट्रॉन्ग एक तरह से कुछ चीज़ दी थी जिसके कारण मैं 100% श्योर हूँ कि वो बेबी लाइकन ही होगा। अब उसके पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते हैं, पर वो उस डॉक्टर को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं एक दूर क्लैन में एक अंधेरे से बड़े हॉल में कुछ लोग बंधे हुए हैं जिन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया और धीरे धीरे उनका खून पिया जा रहा है। वहीं कुछ लोग उन लोगों की हालत देख के घबरा के अपना काम कर रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जो लैंडलाइन से गायब हैं, और ये सब हैं वैन क्लैन की इस बड़ी सी खुफिया लैब में जिसे वैन रोहान ने स्पेशली बनाया है। वो डॉक्टर जिसकी बात अभी लैनवी कर रही है, वो डॉक्टर भी यहाँ पर है और डरते डरते काम कर रहा है। वहीं वो लोग जो बेहोशी में नीचे पड़े हैं, जिनके बॉडी से ऑलमोस्ट खून निकाल के पिया जा रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि सिचैन की वो टीम थी जो इन डॉक्टर की टीम के पीछे पड़ी हुई थी। हाँ, यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक है। सिचैन को काफी समय पहले ही अपनी वाइफ पे शक हो गया था, यानी उसे लैनवी पे शक था कि लैनवी उसे छुप के कुछ कर रही है। ये शक तो उसे काफी समय पहले था, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिल रहा था। लेकिन जब वो एक समय देखते हैं कि उसके जो मतलब वो दोनों अपने बेबी के लिए प्लान कर रहे थे ना, IVF प्रोसेस कर रहे थे, उसके लिए जब लैनवी उसके मतलब 2-3 बार के प्रोसेस से प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी। लैनवी कुछ अलग कर रही थी, वो उस डॉक्टर से कुछ अलग प्लान करके मिलती थी। वो सिचैन से छुपकर उस डॉक्टर से मिलकर क्या कर रही थी, सिचैन यही जानना चाहते थे। सिचैन को ये चीज़ अजीब लगती थी कि क्यों लैनवी उनके साथ मतलब अलग डॉक्टर से स्पेशली मिलकर रही थी, क्योंकि एक तरीके से सिचैन तो उसे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे, हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे, फिर भी वो क्यों डॉक्टर से अलग से स्पेशली मिल रही है, ये चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं शक पैदा कर रही थी। और उनका शक उस दिन यकीन में बदल जाता है जब लैनवी किसी ओमेगा के पास जाती है, जो ओमेगा मिंग्याओ था। सिचैन उस पर्सन को दूर से देखकर ही उनकी आंखों में शाइन आ जाती है, जैसे उनका अल्फा अंदर से पहचान जाता है कि वो ही उनका मेट है, क्योंकि एक तरह से मिंग्याओ की रियल स्मेल पास में हो और एक फेक स्मेल खुद पर्सन कैरी कर रहा हो, अंदर तो पता चल ही जाता है। वही कारण था कि उसी समय से वो लैनवी का पीछा कर रहे थे
छुपकर उन्होंने मिंग्याओ को मिलने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो मिल नहीं पाए थे। लेकिन हाँ, उन्हें ये चीज़ पता चल गई थी कि लैन हुई उनके मेड को उनसे छुपाकर उनके साथ फेक वो कर रही है। वो इसी चीज़ का पता करना चाह रहे थे, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। ऊपर से लैन हुई ने तभी उन्हें और उनके घर पे यानी सिचैन को और कुरैन को और वांगजी को बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, जो कि सिचैन को काफ़ी शौक लग रहा था। सिचैन को डर था, क्या पता उनके मेड प्रेग्नेंट हो। वो यही पता करने के लिए उस दिन गए थे, लेकिन उन्हें शौक तब लगा था जब उन्होंने उस डॉक्टर की बातें सुनी थी। वो डॉक्टर वैन क्लैन से मिला हुआ था और वो डॉक्टर छुप के वैन क्लैन के लिए साथ भी कुछ प्लान कर रहा था। जहाँ एक तरफ वो मिंग्याओ को प्रेग्नेंट करने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं वो एक और ओमेगा को एक लाइकन के बेबी से प्रेग्नेंट कर रहा था, वो भी वैन क्लैन के लिए। और वो कोई और नहीं बल्कि विंग था। हाँ, विंग को जिस बेबी के कह के उसे इंसर्ट किया मतलब प्रेग्नेंट कराया गया था, वो कोई और नहीं बल्कि एक लाइकन का ही बेबी है। ये डॉक्टर डबल क्रॉस कर रहा था लैन हुई को, जो लैन हुई नहीं जानती। ये डॉक्टर जिस तरीके से लैन हुई से पैसे लेके चुपचाप से लैन हुई से लाइकन का एक सीरम मतलब एक तरह से ना जो वो चीज़ मंगवा के प्रेग्नेंट करने की वादा कर रहा था, वो दूसरी तरफ उसी तरह से वैन रोहन से भी वादा कर रहा था कि वो वैन रोहन को वो एक लाइकन का बेबी देगा। वहीं वैन रोहन अब गुस्से में उस लैब के अंदर आता है और उस डॉक्टर के ऊपर चीखते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? कितने दिन से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे वो बेबी चाहिए, लेकिन तुम हो कि मुझे उस ओमेगा के बारे में नहीं बता रहे हो। बताओ मुझे कहाँ है वो ओमेगा जो मुझे उस लाइकन के बेबी को बर्थ देगा। तुम्हें अच्छे से पता है मुझे इस पूरे के पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को राज करना है, और मैंने तुमसे जैसे वादा किया था मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। अगर तुमने मेरे अकॉर्डिंग मुझे उस लाइकन के बेबी को नहीं दिया तो मैं तुम्हारी हालत इस इंसान जैसी कर दूंगा। अब वो डॉक्टर घबरा के अपने घुटनों के बल आ जाता है। अब रोते हुए बोलता है, मैं क्या करूं सर, मुझे खुद नहीं पता वो इंसान रातों रात कहाँ चला गया। मैंने उसे सबसे छुपा के एक अपार्टमेंट में रखा हुआ था, जैसा आपने बोला था। मैंने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। वो एक लवारिस ओमेगा था, उसका कोई नहीं था बल्कि एक बूढ़ी सी औरत थी जिसके साथ वो रहता था। शायद वो उसकी ग्रैंड मदर या मदर थी, मुझे ये भी नहीं पता। वो हॉस्पिटल में मुझे उस समय मिला था उस हालत में, और मैंने उसी समय उसे उस लाइकन के उससे प्रेग्नेंट भी कर दिया था। लेकिन उसके बाद अचानक से वो रातों रात कहीं चला गया, और जब आप लोगों के गुंडे वहाँ पहुँचे थे, आपने भी तो कहा था वो वहाँ नहीं है। वो उसकी मदर भी जो हॉस्पिटल में थी वो मर गई हैं। और उसके बाद उसने जो मुझे एड्रेस दिया था मैं वहाँ भी गया था, पर मुझे पता चला कि वहाँ वो जगह अब उसने बेच दी है। मैं तब से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ नहीं मिला। जो पता, जो नाम, जो सब कुछ उसने मुझे दिया था वो सब अब उस कहीं नाम का वो इंसान मुझे मिल ही नहीं रहा है। सच्चाई तो ये है कि विंग ने एज आ आइन के नाम से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे ना, उसने तो अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी थी व्यूशान वाली। तो ये लोग उसे आइन के नाम से ढूंढ रहे हैं, तो इन्हें पता ही नहीं कि वो विंग ही है। अब वैन रॉन उस इंसान को गुस्से में लात मारता बोलता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैंने तुमसे जो कहा था मुझे वो चाहिए, मुझे उस लाइकन का बेबी चाहिए, मुझे लाइकन का बेबी चाहिए। ये कह के वैन रॉन उसे दोबारा लात मारता है। तभी वैन रॉन के पास आता है और धीरे से बोलता है, सर अपने आप पे कंट्रोल कीजिए, हमें इस डॉक्टर की ज़रूरत है। इसी ने उस ओमेगा को देखा है, हम में से किसी ने उसका चेहरा तक नहीं देखा। अगर इसे आपने कुछ कर दिया तो हम पता भी नहीं कर पाएंगे वो ओमेगा कौन है, और हमारे हाथ से वो बेबी चला जाएगा। हमारे प्लान के लिए उस बेबी का हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे से वैन रोहन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वेंजुलू और वैन रोहन के पास आता है, कहने के लिए वेंजुलू पूरी दुनिया के सामने वैन रोहन का राइट हैंड है, पर असलियत में वैन रोहन उसे अपने फिजिकल नीड्स के लिए भी पूरी करता है। इसलिए जबरदस्ती उसे रूम में आके उसे गुस्से में कपड़े उतारने लगता है और उसके साथ फिजिकल होने लगता है। वेंजुलू भी वैन रोहन को जो उसके साथ कर रहा है वो करने देता है, क्योंकि वो एक तरीके से वैन रोहन का पेट ही है। जैसा वैन रोहन चाहता है उसे वैसे यूज़ करता है, और वो होता भी है। अब वैन जब सेटिस्फाई हो जाता है तो दूर होके उससे दूर होके अपने कपड़े पहनने लगता है। बोलता है, तुम मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो, तुम जानते हो ना, तुम्हारी वजह से मुझे वो बुक मिली जिससे मुझे पता चला कि एक लाइकन के बलि देने के बेबी के बलि के बाद ही वो मैं उस बुक की पावर को यूज़ कर पाऊँगा। बस मुझे उस लाइकन का बेबी चाहिए, एक बार मैं उसकी बलि दे दूँगा तो मुझे उस बुक की पावर मिल जाएंगी। मुझे असलियत में कैसे इन आयरन को यूज़ करना है या इन आयरन की पावर कहाँ है पता चल जाएगा, और उसके बाद कोई मुझे नहीं रोक पाएगा।
ये बस मुझे वो ही चाहिए, और तुम्हारी वजह से मुझे ये सब पता चला था। मुझे तो तुम्हें हर बार थैंक यू बोलना चाहिए। ये बोल के वैन जूलियो को प्यार कर से छू के मतलब गाल टच करके चला जाता। वहीं वैन जूलियो फिर बेड पे बैठा रह जाता है। वैन जूलियो को लगा था कि वो वैन रोहान की मदद करेगा, उसे वो बुक के बारे में हेल्प करेगा, तो वैन रोहान उसे सबके सामने एक एज अ मिस्ट्रेस ही सही एक्सेप्ट करेगा। लेकिन रोहान तो उसे कुछ भी नहीं मानता। सबके बीच में सिर्फ वैन रोहान का एक राइट हैंड है, उसका एक पेट है। कोई ये भी नहीं जानता कि वैन रोहान का वैन जूलियो कब से प्यार करता है, उसे छुप के रहता है। वैन जूलियो जिसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला, उसे वैन रोहान का टॉर्चर, उसका ये भी अफेक्शन ऐसा लगता है जैसे प्यार का अफेक्शन हो। कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही एक ऐसी मेंटेलिटी से रहे हों, जिन्हें कभी प्यार ना मिला हो, तो लोगों का नाराज़ होना, लोगों का उस पर फिजिकली हार्म करना भी वो उनको एडिक्शन वाला फील दे देता है। उन्हें वो इमोशनली उस चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ है वैन जूलियो का है। वो वैन जूलियो वैन रोहान से उसी वजह से कनेक्ट है, क्योंकि उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। वो रोहान का उसे यूज़ करने से भी इसलिए उसके साथ रहता है, खुशी से रहता है, कभी दुखी नहीं होता। लेकिन इन लोगों के इस प्लान के कारण उस छोटे से बेबी के बर्थ लेने से पहले ही उसका बलि चढ़ाने वाली बात से कभी ना कभी वैन जूलियो को ये हर्ट होता है, क्योंकि वैन जूलियो एक बीटा है और उसे पता है कि वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है। हाँ, कभी कभी बीटास भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, बट चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन वैन जूलियो के मन में बच्चों के लिए थोड़ा सा अफेक्शन है, इसी कारण उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी होता है। लेकिन उसे लगता है कि जब बलि चढ़ जाएगी, उसे वैन रोहान को बुक मिल जाएगी, तो शायद वैन रोहान उसे एक्सेप्ट कर ले, उसके साथ एक हैप्पी फैमिली बना ले। इस चक्कर में वो खुशी खुशी से जैसा ये काम कर रहा है, चाहे उसका दिल खुद इसका सपोर्ट ना कर रहा। वहीं विंग और वांग जी ये बात जानने की फिराक में है कि वह एक तरीके से सिचैन के साथ क्या हुआ था। सिचैन की ये हालत भी वैन रोहान ने ही करी थी। वैन रोहान उसे ये सोच के छोड़ गया था कि वो मर गया है, लेकिन सिचैन एक पावरफुल लाइकेन था, तो वो मरा नहीं, बल्कि इस हालत में हो गया। वो बाकी लोगों को अपने साथ ले गया था, ये सोच के कि वो इस तरीके से उनका खून पिएगा, उन्हें टॉर्चर करेगा, अपने काम के लिए यूज़ करेगा। वरना उन लोगों की उन लोगों की मतलब एक तरह से डेड बॉडी इसी वजह से वांग जी को मिली नहीं। जो पूरी टीम अभी वैन रोहान के पास है। वैन रोहान और सिचैन इसी डॉक्टर की वजह से मिले थे। जब सिचैन इस डॉक्टर का पीछा करते करते पहुंचा था, वहीं दूसरी तरफ इस डॉक्टर ने उस लाइकन का स्पर्म एक तरह से मिंग्याओ को भी इंसर्ट किया था, लेकिन मिंग्याओ प्रेग्नेंट नहीं हुआ। इस बात ही का गुस्सा अभी इस समय लैनहुई निकाल के आई है मिंग्याओ पे, लेकिन विंग प्रेग्नेंट हो गया है। और ये बात मतलब सिर्फ वैन रोहान को पता है, इवन अभी तक उसको भी नहीं पता है। क्या नाम है, लैनहुई को नहीं पता है। वहीं डॉक्टर एक बात से और शांत है, वो जाकर भी वैन रोहान को ये बात नहीं बता रहा। वैन डॉक्टर शांत इस वजह से है क्योंकि उसे पता है कि विंग एक ट्विन से प्रेग्नेंट है। हाँ, विंग के पास 2 बेबी है, एक नहीं। और ये बात वो डॉक्टर हिक के अलावा अभी कोई और नहीं जानता। इसी कारण उसने स्पेशली लैनहुई को फ़ोन किया था, ये कह के कि मिंग्याओ चाहे प्रेग्नेंट हुआ ना हो, पर उसको एक बेबी मिल जाएगा। वो यही सोच रहा था कि जब विंग बर्थ दे देगा तो वो एक बेबी वैन रोहान को दे देगा और एक बेबी लैनहुई को दे देगा, जिससे वो दोनों से अच्छा खासा अमाउंट लेके अपनी लाइफ स्पेंड करेगा। लेकिन उसके प्लान पे पानी तब फिर गया जिस दिन विंग अचानक से गायब हो गया। विंग उस दिन बहुत अपसेट था अपनी दादी की ग्रैंड मदर की डेथ के बाद, तो कुछ टाइम के लिए अकेले चला गया था। और इस डॉक्टर को इतनी नर्वसनेस हो गई थी कि ये वैन रोहान से स्पेशली मिलने चला गया था, ये सोच के कि उसे विंग मिल नहीं रहा तो वो उसकी हेल्प कर देगा ढूंढने के लिए। लेकिन उसी दिन अचानक से मतलब जिस दिन वो वैन रोहान से इस बारे में बात करने गया था, लान शिचैन भी उसका पीछा कर रहे थे। और लान शिचैन ने जब उसे उस वैन रोहान के साथ देखा तो उस डॉक्टर को कंसर्न किया कि वैन रोहान और इन लोगों की बहुत बड़ी फाइट हो गई, और जिसके कारण विंग जब वापस अपने घर आया था तो उसका घर टूटा फूटा मिला था, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि वो वहाँ पे रहता है। और रातों रात उस डॉक्टर को लैंड क्लैन से गायब होना था, तो उसने विंग का सच बताया था, लेकिन विंग वहाँ पहुँचा ही नहीं था। और ये लोग जब विंग को ढूंढे मतलब उसके बाद वो विंग तुरंत अपने क्लैन चला गया था। इसी कारण वो ना मतलब इन्हें विंग मिल ही नहीं पाया एक बार। अब ये डॉक्टर बहुत स्ट्रेस में है, ये सोच के कि अगर विंग नहीं मिला इन्हें तो उसका क्या होगा। उसे पता है वैन रोहान कितना भयानक है। वैन रोहान एक वैम्पायर है और उसे 2 मिनट नहीं लगेंगे इसका खून पीने में, इसे मारने में। इसी कारण अब वो बेचारा बहुत घबराया हुआ विंग को ढूंढने के बारे में सोच रहा है। उसके बाद विंग की जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, उससे तो उसे कुछ नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी तरफ लैनहुई भी इस डॉक्टर को ढूंढ रही है। ये
मतलब इन सबके प्लान के बीच में बेचारा कोई इनोसेंट है, तो वो दोनों वो बेबीज हैं जो जानते भी नहीं, कि उनके बर्थ लेने से पहले ही उनके ऊपर इस तरह से एक मतलब लोग गिद्ध की तरह नज़र गटाए बैठे हैं। जहाँ एक तरफ वो लैन हुई को वो बेबी चाहिए अपनी लूना की पोजीशन बनाने के लिए, वहीं वैनवाहन को वो बेबी चाहिए उसको बलि चढ़ा के अपना काम निकालने में। वहीं बेचारे वो बेबी विंग के पास है, पर उनकी मदर बहुत स्ट्रांग है। कहने के लिए ये विंग की मतलब एक तरह से वेरी गुड मदर बनाए ना वो, उस तरह के बेबी हैं। लेकिन विंग को इन बेबी के प्रति बहुत प्रोटेक्शन और एक बहुत कहते हैं ना पॉजिटिवनेस है। इसी कारण उसने जियांग्स क्लैन में रहकर भी किसी को इन बेबी के बारे में नहीं बताता। अभी भी वो इन बेबीज़ के लिए उतना ही प्रोटेक्टिव मदर की तरह बिहेव कर रहे हैं। आज भी वो अपने रूम में आराम से खाना खा रहा है, क्योंकि उसको भूख तो है नहीं, लेकिन बेबीज़ के लिए वो खा रहा है। वहीं वांग जी अब विंग से अपने मन की बात हल्की करके आराम से विंग के पास बैठे हैं और धीरे से विंग के पास आता है और बोलता है, विंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर के पास से मिल के आया था। वो मुझे कह रहे हैं वो तुम्हारा ट्रीटमेंट आगे से खुद करेंगे। ये डॉक्टर बेसिकली इनके फैमिली डॉक्टर है, उसकी बात वांग जी कर रहे हैं। तो तुम मेरे साथ कल डॉक्टर के पास चलना, मैं तुम्हारा प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट करवाऊंगा, और ताकि हमें अच्छे से पता हो बेबी की ग्रोथ कितनी हो रही है, बेबी को किसी चीज़ की कमी तो नहीं, बेबी ठीक है ना। मीन अब जब वांग जी की तरफ देखते हैं कि जितना कंसर्न वो उन बेबीज़ के लिए उतना ही कंसर्न अब वांग जी भी उन बेबीज़ के लिए तो स्माइल करते थे। ठीक है लंजा, हम कल वहाँ जाएंगे। वांग जी और विंग बेबीज़ के डॉक्टर के पास जाते हैं, और अब इन दोनों को भी पता चलता है कि ये एक नहीं बल्कि ट्विंस बेबी हैं। जिसके बाद विंग और वांग जी पहले बड़ी बड़ी आंखों से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जहाँ वांग जी बहुत एक्साइटेड और खुश होता है, वहीं विंग जोर जोर से रोने लगता है। विंग अचानक से यहाँ बैठ के इतनी जोर जोर से रोने लगा, ये देख के वांग जी और वो डॉक्टर घबरा जाते हैं। वांग जी बड़े प्यार से विंग को गले लगते हैं, क्या हुआ लंजा, तुम रो क्यों रहे हो? वो विंग तुम रो क्यों रहे हो? एकदम से विंग अब रोते हुए बोलते, लंजा लंजा हम एक साथ दो बेबी कैसे संभालेंगे? लंजा मुझे तो एक नहीं संभाल पाएगा, और यहाँ तो दो दो की बात है। लंजा हम कैसे करेंगे? बेचारा विंग इतना डर गया ये सोच के कि वो एक साथ दो बेबी संभालेगा। उसे एक साथ दो बेबीज को दूध पिलाना पड़ेगा, एक साथ दो बेबीज की पॉटी साफ करनी पड़ेगी, एक साथ उन्हें चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ एक साथ कैसे करेगा बेचारा विंग ये सोच के डर के जोर जोर से रो रहा है। वहीं लंजा अपनी विंग की इस क्यूटनेस को देख के बड़े प्यार से उसे गले लगा के उसकी कमर चला रहा है। कभी उसे अब विंग हम सब कर लेंगे कह रहा है, तो कभी उसके गाल पे उसके माथे पे किस करके विंग तुम शांत हो जाओ कह रहा है। वहीं डॉक्टर देख रहे हैं इन दोनों की इस क्यूटनेस वाली हरकतों को। उसे भी वांग जी का इस तरीके से किसी का कंसर्न करना, किसी को प्यार शो करना देख के मन में खुशी हो रही है। वहीं वांग जी अब विंग को डॉक्टर के पास से ले जाता है। वहीं विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, इसलिए लग गया उसे प्यार से अब विंग वांग जी को एक रेस्टोरेंट में लेके आते हैं, जहाँ वहीं और वांग जी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। वांग जी विंग के सारे फेवरेट डिशेज जो उसे अब तक याद है, जो विंग अपने टाइम पे खाता था, वो सब ऑर्डर कर देता है ताकि विंग को थोड़ा अच्छा लगे, उसका ध्यान थोड़ा। लेकिन विंग जैसे उन डिशेज की स्मेल सूंघता है तो उसको एकदम से वॉमिटिंग आ जाती है और भाग के वॉशरूम में चला जाता है। इसके कारण वांग जी भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो वापस आता है तो विंग को बैठने के लिए बोलता है। अब विंग और वांग जी पास में बैठे हैं और तुरंत वो सारे डिशेज वहाँ से वेटर को हटाने के लिए कहता है। विंग बेचारा सर पकड़े बैठा है। वहीं वांग जी उसे देख के परेशान है, तो कहते हैं वांग जी वांग जी विंग से कहते हैं, बताओ विंग तुम्हें क्या खाना है, मैं वही ऑर्डर कर दूंगा। क्या हुआ, तुम्हें अब ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती? नहीं लंजा ये मेरे फेवरेट्स हैं, पर पता नहीं अब मैं इन्हें खा नहीं पाता, शायद बेबीज़ को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब मेरा मन इन सब चीज़ों को स्मेल करते ही ख़राब हो जाता है, मुझे वॉमिटिंग आने लगती है। तो बताओ विंग तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगती है, वही मैं ऑर्डर कर दूँ। लंजा आजकल तो मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या अच्छा लगता है, तुम एक काम करो जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो ऑर्डर कर दो, जो तुम्हारे फेवरेट्स हैं वो ऑर्डर कर दो, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उनमें से ही कुछ खा लूँगा। बेचारा वांग जी जैसा विंग कहता है वैसे ही करता है। लेकिन शौक की बात यह है कि उसके बेबी को ये लैंड फूड सचमुच में अच्छा लगता है। हम और आप तो जानते हैं क्योंकि विंग का बेबी एक लाइकन है, तो उसको ऑब्वियसली ये फूड तो अच्छा लगता है। इसी कारण वो ये सारे फूड बड़े आराम से खा लेते हैं। विंग को भी शौक लगता है, इतने टाइम बाद उसको ये कुछ फूड अच्छा लगा, कुछ ढंग से वो खा पाया, है ना। वो बेचारा थोड़ा थोड़ा ही खा पाता था, वो भी ज़बरदस्ती वो खुद खाता था ताकि बेबीज हेल्दी रहें, वरना वो उसे तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता, कोई भी फूड अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये फूड्स उसे अच्छे लगे। वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और थंब ऊपर करके परे
हुए मूड से ही नाइस नाइस वाला इशारा करता है, जिसे देख के वांग जी को विंग पे बहुत क्यूट लगता है और वो तुरंत आगे आके विंग को सबके बीच में लिप पे किस कर देता है, जिसके कारण विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वांग जी स्माइल करते रहता है, मुझे भी तो कोई रिवॉर्ड चाहिए था, तुम्हें फूड अच्छा लगा और मुझे ये अच्छा लगा। इस बात पे विंग के दोनों गाल पूरी तरह से रेड हो जाते हैं, कान भी रेड हो जाते हैं एकदम से। रंजा तुम कब से इतनी स्वीट स्वीट बात करने लगे? रंजा मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा, अगली बार ऐसी बात करने से पहले प्लीज़ मुझे थोड़ा सा कहते ना इशारा देना, ये बना मेरा बेचारा दिल का क्या होगा। विंग को इस तरह से क्यूट क्यूट से बात करते देख अपना प्राउटी सा फेस बना के बोलता है देख के वांग जी को फिर विंग पे प्यार आ जाता है और वांग जी ना चाहते हुए भी वो बोल बैठते हैं, विंग ऐसा मत करो, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, तुम खाना खा लो कहीं मैं तुम्हें ना खा जाऊँ। और विंग के गाल और ज़्यादा रेड हो जाते हैं और एम्बेरसमेंट में इधर उधर देखने लगता है और मुंह नीचे करके खाना खाने लगता है, जिससे विंग वांग जी को और जोर से हंसी आ जाती है। अधिकतर विंग था जो वांग जी को टीज करता था, वांग जी को छेड़ता था, लेकिन यहाँ तो अब विंग है जो वांग जी को छेड़ रहा है, वांग जी को टीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं विंग का इतना शर्माना इतना वो करना तो बनता ही है। विंग और वांग जी अपना क्वालिटी टाइम, अपना क्यूट सा नाइस सा टाइम ऐसे ही स्पेंड करते हैं। और आज का फैन फिक्शन युक्त है। होप सो गाइस आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे, कैसा लगे प्लीज़ बताइएगा एंड पीछे वाली इस बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। थैंक यू।